दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी में जंग जारी है। अध्यक्ष के तौर पर की गई स्वाति मालीवाल की नियुक्ति को एलजी की तरफ से रद्द किए जाने के बाद अब मामले पर नया मोड़ आ गया है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि एलजी ने उन्हें फोन कर दफ्तर आने से मना किया है और डीसीडब्ल्यू के दफ्तर पर ताला जड़ दिया जाएगा। मेरे पास एक फ़ोन आया डीसीडब्ल्यू से और मुझे ये बताया गया कि भाई कल से आपको मतलब एक मैसेज यही था कि कल से मत आइए और फाइल्स तो सारी आप दे दीजिए और फाइल्स पे किसी पे अब आप साइन नहीं करेंगी। संसद में व्यापम और ललित गेट मामले पर विपक्ष के हमलों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। बैठक में सभी सीनियर मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक में सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी, क्योंकि कई अहम बिल सदन के पटल पर रखे जाने हैं। लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कांग्रेस के किस नेता का नाम लेंगी, ये सस्पेंस बरकरार है। विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कोल घोटाले के आरोपी को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देने के लिए कांग्रेस के एक सीनियर नेता की पैरवी की बात ट्वीट कर कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की कोशिश की थी। हालांकि सुषमा ने अभी तक मुंह नहीं खोला है कि कौन वो कांग्रेस नेता है जो कोल घोटाले के आरोपी की मदद कर रहा था। यूपी के आगरा में एक महिला की रेप के बाद हत्या कर लाश जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ककुआ चौकी इलाके में रहने वाली एक महिला का परिवार गांव गया हुआ था। रात में इलाके के दबंगों ने महिला के साथ रेप किया और फिर सबूत मिटाने के लिए उसे आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने 9 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 फरार हैं। यूपी के बिजनौर में दिखी एक औरत की दबंगई, जिसने करोड़ों की जमीन हथियाने के लिए खुलेआम गुंडागर्दी की। कमर में रिवॉल्वर लिए इस महिला ने ट्रैक्टर पर सवार होकर जमकर उत्पात मचाया। जब महिला को उस जमीन की रखवाली करने वाली ईसाई महिलाओं ने रोकने की कोशिश की तो रास्ते में आने वाली एक औरत को भी लेडी डॉन ने रौंदने की कोशिश की। हैरानी की बात यह है कि डीएम आवास के सामने घंटों चले इस बवाल के बाद भी कोई पुलिस वाला नजर नहीं आया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एक विधायक के बेटे की गुंडागर्दी दिखी। एक मॉल में मूवी देखने आए एमएलए के लड़के और उसके गुर्गों ने टिकट मांगने पर कर्मचारी की जमकर पिटाई की। मामला सत्ता पक्ष के विधायक से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस भी आरोपियों के समर्थन में खड़ी नजर आई। यूपी पुलिस ने नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लुटेरों को रंगे हाथों दबोच लिया। मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां एक कारोबारी से 6 लाख की लूट के बाद लुटेरे फरार हो गए। पुलिस ने मोर्चेबंदी की तो लुटेरे गन्ने के खेतों में गुम हो गए। पुलिस ने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया और खेतों से लुटेरों को खींच लिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक छात्रा की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। 9वीं क्लास की ये छात्रा सुबह शौच करने के लिए जंगल में गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। परिवार वालों ने आसपास तलाश किया और जब नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुबह गांव के पास जंगल में एक पेड़ पर लड़की का शव लटका हुआ मिला। परिवार वालों का आरोप है कि लड़की की गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसे पेड़ पर लटकाया गया है। नरसिंहपुर की जेल से एक कैदी दीवार फांदकर फरार हो गया। पंकज पहाड़ी नाम का ये कैदी उम्र कैद की सजा काट रहा था। 6 माह पहले ही इसे छिंदवाड़ा जेल से नरसिंहपुर ट्रांसफर किया गया था। खास बात यह है कि दिन दहाड़े जेल की ऊंची दीवार फांदकर भाग गया और जेल प्रशासन को कानों कान खबर नहीं हुई। भागने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में कारों पर विज्ञापन के नाम पर करोड़ों के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। फ्री ईएमआई कार का सपना दिखाकर ऊना में ऑपरेट कर रही एक कंपनी सैकड़ों लोगों को चूना लगाकर चंपत हो गई। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने 14 जून को ईस्ट पटेल नगर में 2 सीनियर सिटीजन की हत्या की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक स्पेशल सेल और लोकल पुलिस की खासी मशक्कत के बाद आनंद पर्वत के रहने वाले बीए के छात्र दीपांशु को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दीपांशु के पास से खून में सने हुए कपड़े भी बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस ने आरकेपुरम इलाके में छापा मारकर झोला छाप डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। ये डॉक्टर जाली डिग्रियों के दम पर अपनी डॉक्टरी की दुकान चला रहे थे। पकड़े गए डॉक्टरों में एक महिला भी है।
मनचलों पर नकेल कसने के लिए जयपुर पुलिस ने ऑपरेशन रोमियो अभियान चलाया है। पुलिस ने महज 2 दिनों के ऑपरेशन में करीब 200 युवकों को गिरफ्तार कर हवालात में डाला है। पुलिस की इस मुहिम से सड़क छाप मजनुओं पर काफी हद तक नकेल लगी है। बिहार के समस्तीपुर में होमवर्क नहीं करने पर स्कूल में छात्रों के साथ जानवरों से बदतर सुलूक किया गया। होमवर्क नहीं करने पर 5 छात्रों को कड़ी धूप में मुर्गा बना दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी पीठ पर ईंट लाद दी गई। घंटों धूप में मुर्गा बने बच्चों को देख आसपास के लोगों ने दखल दिया और बच्चों को मुक्त कराया। पंजाब पुलिस की वर्दी एक बार फिर दागदार हो गई। मामला अमृतसर का है, जहां एक महिला को इंसाफ दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए घूस लेते पुलिस वालों की तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। आरोपी पुलिस वाले ने पैसा भी ले लिया और काम भी नहीं किया। हालांकि ये पूरा वाकया महिला के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिससे रिश्वतखोरी के मामले का खुलासा हुआ है। इस मामले में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। बिहार में बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी की बिहार में 25 जुलाई को होने वाली रैली को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं। बिहार बीजेपी को उम्मीद है कि मुजफ्फरनगर की रैली में करीब 5 लाख लोग जुटेंगे। बीजेपी इस बार नीतीश लालू को धूल चटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी का परिवर्तन रथ शहर दर शहर, नगर दर नगर पहले ही चल पड़ा है। रैली में बीजेपी के बड़े नेताओं के अलावा एनडीए के दिग्गज भी शामिल होंगे। बिहार में बीजेपी के परिवर्तन रथ को रोकने के लिए जेडीयू साइकिल के सहारे निकल पड़ी है। पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फुलवारी शरीफ के एक कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी महंगे रथ को लेकर उतरी है। इसका जवाब उनका कार्यकर्ता अपनी साइकिल से देगा। नीतीश ने कहा कि रथ के जवाब में कार्यकर्ता साइकिल से जनता के बीच जाएं। आरजेडी से निकाले गए सांसद पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले नेता रघुवंश प्रताप सिंह को अपने साथ आने का न्योता दिया है। पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब लालू अपनी बिरादरी के नहीं हुए, कार्यकर्ताओं के नहीं हुए, तो रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए क्या करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें मेरे साथ आ जाना चाहिए, मुझे उनका मार्गदर्शन चाहिए। रघुवंश बाबू लालू यादव के लिए खड़े हो जाते हैं और रघुवंश बाबू को जब गाली पड़ता है तो लालू यादव लात मार के रघुवंश बाबू को छोड़ देते हैं। तो हम तो कहेंगे कि रघुवंश बाबू जब लालू जात का नहीं हुआ और लालू जब राजद का वर्कर का नहीं हुआ तो रघुवंश बाबू लालू आपका कभी नहीं होगा। समाज सेवी अन्ना हजारे एक और नया आंदोलन लेकर आ रहे हैं। इस बार वो जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर 26 जुलाई को जंतर मंतर पर एक दिन का अनशन करेंगे। अन्ना का कहना है कि जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद करते हुए वो भूमि अधिग्रहण बिल और 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर अनशन करेंगे। 2 इश्यू बहुत महत्वपूर्ण है। एक है 1 रैंक 1 पेंशन और दूसरा है भूमि अधिग्रहण बिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के निजी सचिव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी है। एक स्टिंग ऑपरेशन मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले आईएएस मोहम्मद शाहिद शराब के ठेके का लाइसेंस देने के लिए मोलभाव कर रहा है। जिस पत्रकार ने ये स्टिंग किया है उसका दावा है कि इस सीडी की सत्यता की जांच किसी भी लैब से कराई जा सकती है। सबके सामने में उत्तराखंड की सरकार देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में बेनकाब हो गई है। खुलेआम घूस लेने की बात जो मुख्यमंत्री के सचिव शाहिद अहमद ने करी है, ऐसे अधिकारी को तत्काल पकड़ के जेल में डाला जाए। झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रघुवर सरकार पर जमकर बरसे। बाबूलाल ने इस बार के अच्छी बारिश के बावजूद भी किसानों को बीज उपलब्ध नहीं कराने के लिए रघुवर सरकार पर नाकामी का इल्जाम लगाया। मरांडी ने कहा कि झारखंड में बीज घोटाला हो रहा है और पूर्ति के नाम पर बस कागजी खाना पूर्ति हो रही है। झारखंड की शिक्षा मंत्री नीरा यादव इन दिनों एक विवाद में फंस गई हैं। दरअसल एक स्कूली कार्यक्रम में पहुंची शिक्षा मंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के फोटो पर माला चढ़ाकर विवाद मोल ले लिया।
हालांकि अपनी सफाई में नीरा यादव ने कहा कि उनसे गलती हो गई। यूपी में खस्ताहाल कानून व्यवस्था को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अखिलेश सरकार की नाकामी बताया। मऊ में एक कार्यक्रम में पहुंचे वाजपेयी ने कहा कि अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस पस्त है। उन्नीस मुंबई धमाके के आरोपी याकूब मेमन को फांसी पर चढ़ाने का विरोध भी शुरू हो गया है। एमनेस्टी इंडिया ने मेनन को फांसी दिए जाने के खिलाफ ट्वीट करना शुरू कर दिया है। मुंबई में ही कई लोग एमनेस्टी के इस विरोध का समर्थन कर रहे हैं और चाहते हैं कि याकूब को उसके भाई के किए की सजा न मिले। इस बीच राज्य सरकार ने वारंट निकाल दिया है। आयोग अध्यक्ष को बर्खास्त करो। उत्तर प्रदेश में भी व्यापम जैसा घोटाला सामने आ सकता है। ये दावा है लोक सेवा आयोग की धांधली के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने वाले अयोध्या सिंह का आरोप है कि आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल यादव भ्रष्ट हैं, जिन पर 2 जनहित याचिका और नियुक्ति के संबंध में 38 याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के बारां में पार्वती नदी में उफान आने से कई गांवों का संपर्क शहर से कट गया है। यहां गांव में रहने वालों के लिए नदी पार करने का साधन नहीं होने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि 4 दिनों बाद प्रशासन ने इन गांवों की सुध ली है और मोटर बोट से गांव में बीमार 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जिसमें एक गर्भवती महिला भी है। उत्तर प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट लायंस सफारी को एक और झटका लगा है। अब तक सफारी में 2 शेरनियों ने 5 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें सफारी प्रशासन की लापरवाही से 4 की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मिड डे मील में मिलने वाला दूध बच्चों की थाली से गायब है। यहां अखिलेश सरकार की बच्चों को दूध पिलाने की योजना की हवा निकल गई है। सरकारी स्कूलों में पहले तो दूध मिलता ही नहीं और अगर मिलता है तो पानी मिलाया हुआ। स्कूल के टीचर पैसा नहीं मिलने का रोना रो रहे हैं। कम अंक आने पर आईआईटी रुड़की से निकाले गए छात्रों को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने 72 में से सिर्फ 2 छात्रों को आईआईटी में एंट्री का आदेश दिया है। निकाले गए छात्रों का आरोप है कि जिस नियम के तहत उन्हें निकाला गया था वो पहली बार लागू किया गया था और अब उसे बंद भी कर दिया गया है। अब ये छात्र ऊपरी अदालत से अपने भविष्य की गुहार लगाएंगे। हिसार में सफेद मक्खी नामक बीमारी से कपास की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। पहले बिन मौसम बरसात और अब इस बीमारी से 70% फसल खराब हो चुकी है। परेशान किसान अब नुकसान की भरपाई के लिए गुहार लगाएं भी तो किससे। देवघर में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जमकर राजनीति शुरू हो गई है। यहां प्रस्तावित अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में जेबीएम और झामुमो ने संयुक्त रूप से जेल भरो अभियान के तहत देवीपुर थाने का घेराव किया। धनबाद में जमीन के नीचे जल रहे कोयला खदानों से गैस रिसाव शुरू हो गया है। जमीन से रिसने वाली गैस इतनी जहरीली है कि वहां मंडराने वाले पशु पक्षी मर रहे हैं। सुरक्षा महानिदेशालय के आला अधिकारी भी इस गैस को घातक बता रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से इन्हें रोकने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किए जा रहे हैं। चीन की स्टील से भारत का कारोबार बर्बाद हो रहा है। देश में चीनी स्टील की बढ़ती मांग ने देश के स्टील उद्योग को बीमार कर दिया है। बाजार में सस्ते दर पर चीनी स्टील मिलने से देश का स्टील धंधा चरमरा गया है। चाइनीज स्टील के जबरदस्त आयात के चलते देश की ज्यादातर स्टील इंडस्ट्री में उत्पादन ठप हो गया है। अब ये इंडस्ट्रीज तालाबंदी के दौर से गुजर रही हैं। रोजाना हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। चीन से सीमा की रक्षा के लिए सेना को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया जाएगा। लेह से लेकर अरुणाचल तक ऊंचे पहाड़ों में चीन जैसे ताकतवर मुल्क से मुकाबला करने के लिए सेना की माउंटेन स्ट्राइकर कोर को ऐसी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से लैस किया जाएगा जो पहाड़ियों की ओट में बनाए गए दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकें। संसद की कार्रवाई देखने मध्य प्रदेश से आए एक स्कूल के बच्चों को निराश वापस लौटना पड़ा। व्यापम और ललित गेट के मुद्दों में उलझी संसद की कार्रवाई देखने से ये बच्चे वंचित रह गए। आज श्रीलंका दौरे के लिए टीम का चयन किया जाएगा।
3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम चुनने के लिए नेशनल सिलेक्टर्स की दिल्ली में बैठक है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बांग्लादेश दौरे वाली ही टीम रहेगी। अगर 16 सदस्यीय टीम चुनी जाती है तो उसमें नमन ओझा को रिजर्व विकेट के तौर पर रखा जा सकता है। 12, 20 और 28 तारीख को टेस्ट मैच खेले जाएंगे। पहला मैच 12 अगस्त से शुरू होगा। ओलंपिक की तैयारियों के लिए हॉकी टीम का शिमला में कैंप शुरू हो गया है। बिना रेगुलर कोच के तैयारियों में मशरूफ है टीम इंडिया। हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर इंडियन टीम को खेल की बारीकियां सिखा रही हैं। अहमदाबाद की 15 साल की माना पटेल स्विमिंग में तेजी से उभरता एक नाम है, जिससे ओलंपिक में कोई करिश्मा करने की उम्मीद देश को है। माना सितंबर में यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने बैंकॉक जा रही हैं। माना भी देश को पदक दिलाने के लिए खासी मेहनत कर रही हैं।